नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने रॉबर्ट कियोसाकी की जो मशहूर किताब है अमीर डैड गरीब डैड। हाँ, रिच डैड पुअर डैड काफी पॉपुलर है ये किताब। बिल्कुल। तो उनका अनुरोध था कि इस किताब पर मतलब इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी बात की जाए, एक तरह से इसका हिंदी में जायजा लिया जाए। अच्छा, तो ये अनुरोध ही हमारा आज का स्रोत है। चलिए फिर देखते हैं कि ये किताब इतनी क्यों पसंद की जाती है और इसके पीछे क्या सोच है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं किताब के नाम से ही, अमीर डैड गरीब डैड। कियोसाकी दो अलग अलग पिताओं की सोच का जिक्र करते हैं ना। बिल्कुल, एक उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर हमेशा पैसों को लेकर परेशान से रहते थे। उन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, वो कम पढ़े लिखे थे पर बिजनेस माइंडेड थे और काफी अमीर बने, ये थे अमीर डैड। हाँ, और यहीं से वो पहला और शायद सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं, संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क। अच्छा। बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, हाँ। और देनदारी हाँ। वो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर किताब ये बताती है कि हम जिसे संपत्ति मानते हैं अक्सर, जैसे अपना घर या महंगी कार। हाँ, वो असल में देनदारियां हो सकती हैं, क्योंकि उन पर लगातार खर्चा होता रहता है, मेंटेनेंस, लोन की किश्तें वगैरह। सही बात है। अमीर डैड का सीधा सा फंडा था, ऐसी चीजें खरीदो जो पैसा कमा कर दें, मतलब एसेट्स बनाओ, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। और देनदारियों से बचो, ये एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है मुझे लगता है। बिल्कुल। और ये हमें दूसरे पॉइंट पर लाता है, फाइनेंशियल आईक्यू यानी पैसे की समझ का महत्व। हाँ, ये भी बड़ा पॉइंट है उनका। कियोसाकी कहते हैं कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो हमें नौकरी करना तो सिखाता है, पैसा कमाना सिखाता है। हाँ। पर पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना, वो नहीं सिखाता। वही अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, पैसे की समझ होनी चाहिए। मतलब अकाउंटिंग की थोड़ी जानकारी, निवेश कैसे काम करता है, मार्केट कैसे चलता है, टैक्स के नियम क्या हैं, ये सब। में पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना। जी, वजह इसके कि हम जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहें। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा उनका वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाला आइडिया भी है, ESBI वाला। हाँ। E मतलब एम्प्लॉय, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस, B मतलब बिग बिजनेस ओनर, जिसका अपना एक सिस्टम है। और I मतलब इन्वेस्टर। और कियोसाकी का तर्क है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम B और I क्वाड्रेंट में है। हाँ, क्योंकि वहां या तो आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए पैसा कमाता है, हाँ। या आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा बनाता है। जी। जबकि E और S में आप अपना टाइम या मेहनत बेच रहे होते हैं। या फिर शक कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, आलस, बुरी आदतें, ये सब चीजें भी रोकती हैं। इनको पहचानना और इन पर काबू पाना भी जरूरी है। एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगती है, वो कहते हैं सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। ओ हाँ, मतलब ऐसी नौकरी चुनो जहां स्किल्स सीखने को मिले। बिल्कुल। खासकर सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, निवेश, ऐसी स्किल्स जो आगे चलकर संपत्ति बनाने में काम आए, चाहे शुरू में सैलरी कम ही क्यों ना हो। तो अगर हम समेटें तो ये किताब जो पारंपरिक सोच है, जैसे घर खरीदना हमेशा बेस्ट है या अच्छी नौकरी मतलब सब सेट है, उसको चैलेंज करती है। हाँ, और ये जोर देती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसे की समझ उतनी ही जरूरी है जितनी स्कूल की पढ़ाई, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा आप कह रही थी, कि ये कियोसाकी के अपने अनुभव और उनका नजरिया है। हाँ बिल्कुल, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है पत्थर की लकीर जैसी, बल्कि ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि वो पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी खोद लें। तो आज हमने मुख्य रूप से इसी अनुरोध पर ध्यान दिया, जो अमीर डैड गरीब डैड के विचारों को समझने में रुचि दिखाता था, क्योंकि स्रोत सामग्री ही ये अनुरोध थी। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि क्यों ये किताब और इसके विषय इतने सारे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसलिए कि हम सब कहीं ना कहीं धन और आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं, है ना? सही बात है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आपके अपने जीवन में पैसे को लेकर सबसे प्रभावशाली सीख या अनुभव क्या रहा है, और वो किस डैड की सोच से ज्यादा मेल खाता है, अमीर डैड या गरीब डैड? सोचिएगा इस पर।